तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी रूट नंबर होते हैं, जैसे कि रूट 2, रूट 5, रूट 8, रूट 9, इन सभी रूट नंबर का हम लोग जो है वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार जो है पूछ देता है कि रूट 2 का जो है हम लोगों को 2 डेसिमल पॉइंट तक हम लोगों को मान निकालना है। तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को आखिर बनाए तो बनाए कैसे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है रूट नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो। और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि रूट 1 का मान तो 1 ही होता है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो यानी कि जितना भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका तो हम लोग रूट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे कि अगर हम लोग रूट 3 लेते हैं या फिर रूट 2 लेते हैं, तो इन सब का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका एक तरीका होता है जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो उसमें हम लोग को पहले ये देखना है कि हम लोगों को क्वेश्चन में कितने पॉइंट तक पूछा है, यानी डेसिमल के बाद कितना पॉइंट तक हम लोगों को जो है नंबर निकालना है, वो हम लोगों को देख लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे रूट 2 का बोल दिया है कि हम लोगों को 2 डेसिमल पॉइंट तक हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब 2 डेसिमल तक बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से दो दो का जोड़ा लगा लगा के 3 कर लेंगे। यानी हम लोग जो है हमेशा जितना बोलेगा उससे ज़्यादा का इस तरह से जोड़ा लगाकर लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 3 पॉइंट तक निकालेंगे और उसके बाद उसका राउंड ऑफ कर देंगे ताकि हम लोगों को एकदम बहुत ही सटीक मान निकल सके रूट 2 का। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ लाइन पाड़ेंगे और फिर एक यहाँ लाइन पाड़ेंगे। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बस एक बार इसे देखना है और उसके बाद आप लोग अगर समझ जाइएगा इसे तो आसानी से किसी भी रूट नंबर का मान निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। अब जैसे कि मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 1 होगा, जो कि 2 से कम है। लेकिन अगर 2 ले ले तो 2 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और ऊपर में भी 1 लिखेंगे। तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। यानी हम लोग जो सिंपल डिवाइड करते उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो ये इसमें 1 1 जा 1 किए, तो उसके बाद यहाँ पे बच कितना गया, 1 बच गया। तो अब ध्यान से देखिए 1 बचा है। अब ये जो 0 0 था इसे हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, तो 2 0 इस तरह से उतर जाएगा। अब ये हो गया 100। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो इसी को दुगना करके यहाँ पे लिखना है। तो यानी कि अगर यहाँ 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें बस इसी सेम नंबर को जोड़ दीजिए या फिर कह लीजिए कि इसको 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करने पर 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करिए कि यहाँ पे एक ब्लैंक्स रख लीजिए और यहाँ पे एक ब्लैंक्स रख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉइंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट के इधर का सारा काम कर लिया है। अब पॉइंट के उधर का जैसे ही शुरू कर देंगे तब हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक्स है और यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों में एक ही नंबर डालना है, जिससे कि ये जो है डिवाइड जैसे करते थे वैसे ही करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि इसे हम लोग इस तरह समझते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे भी 6 डाल देते हैं और यहाँ पे भी तब 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 बचेगा, 6 2 जा 12, 3 15, 156 हो जाएगा। तो ये तो इससे बड़ा हो गया 100 से। तो अब हम लोग इससे कम का नंबर लेंगे, तो 25 25 भी 125 हो जाएगा, तो उसे भी छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 4 लेके देखते हैं, यानी यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो 4 4 जा 16 6, 1 बचा, 4 2 जा 8, एक 96 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यानी कि 4 4 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग 4 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96। फिर वापस से इस तरह से कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए वापस से अगला वाला जो जोड़ा है उसे इस बार उतार लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 0 उतार लिया। अब यहाँ पे जो ये आखिरी डिजिट है इसको वापस से 2 से गुना कर देंगे। ये याद रखिएगा कि सिर्फ आखिरी जो डिजिट है उसे ही करना है। तो यानी कि ये 2 है, ये 2 का तो 2 ही रह गया और इस 4 को हम लोग गुना कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 लिख दिए। अब यहाँ पे भी एक ब्लैंक्स दीजिए और वापस एक यहाँ ब्लैंक्स दीजिए। अब ध्यान से देखिए वापस वही करना है हम लोगों को कि इन दोनों ब्लैंक्स में एक ही सेम नंबर डालना है, जिससे कि वो इससे कम आ जाए या इसके बराबर आ जाए। और ऐसे ही इसके बराबर तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस तरह का जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका रूट निकालने पर वो हमेशा अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलते ही जाता है, क्योंकि वो रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से इसमें इससे छोटा ही हर बार आएगा। तो अब इससे छोटा देखते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ 200 के करीब है ये, यानी कि 300 के करीब है। तो अगर हम लोग इसका दुगना कर देंगे तब ये तो बहुत ज़्यादा आगे चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे केवल 1 ही रख लेंगे।
तो इस तरह से आप लोगों को जो है ये सब कैलकुलेशन तेज़ी से करने आना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय इसी सब में चल जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये 281 को 1 से गुना कर देंगे तो 281 ही आ जाएगा, और फिर वापस इस तरह से कर लेंगे। अब इसको घटा देते हैं तो 9 1 10 हो गया, ये हो गया 9, और ये हो गया 8 1 9, और ये हो गया 2 1 3, 119 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 जीरो अगला जीरो था इसे भी अब उतार लेते हैं, और यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट है इसको फिर से वापस से दुगना कर देंगे, यानी कि 28 तो ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे और इसको दुगना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक ब्लैंक्स दे देंगे और वापस यहाँ पे एक ब्लैंक्स दे देंगे। यानी कि इसी स्टेप को बार बार दोहराते जाना है, जितना भी डेसिमल तक पूछेगा उतना तक। तो 282 है, और अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 119 है, तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग 2-3 बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले 2823 और 3 से करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 बचा, 3 2 जा 6 7 8, तो ये तो 8 ही आया। यहाँ पे तो 11 है, तो अब इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, तो 2826 गुने 6 करके देखते हैं, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 2 जा 12 3 15, 1 बचा, 8 6 जा 48, एक 49, 4 बचा, 6 2 जा 12, 4 16, तो ये तो ज़्यादा ही आ गया। यानी कि इससे और कम करना है, तो 6 से कम अब 5 से लगा के देख लेते एक बार। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10, 11 12 के 2, 1 बचा, 8 5 जा 40, एक 41, 4 बचा, उसके बाद फिर 8 5 2 जा 10 और 14, तो ये आ गया, ये भी बड़ा ही है इससे। तो यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे 4 4 से करना है, तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4, अब गुना कर देंगे तो 4 4 जा 16 के 6, 1 बचा, 4 2 जा 8, एक 9, 4 8 जा 32 के 2, 3 बचा, 4 2 जा 8 3 11, तो इस तरह से हम लोगों ने लगा लिया। और फिर यहाँ पे ये 6 4 10 हो गया, इसे आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी तो ये हो जाएगा 9 9 9 0, ये हो गया 8 6 2 8, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोगों का यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को 1.414 ये चीज़ मिल गया है, लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पे कितना तक बोला था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ध्यान से देखिए, यानी कि √2 का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, 1.414, इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को 2 डेसिमल तक करना है ना, तो राउंड ऑफ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये देखेंगे कि ये 5 या उससे जब ज़्यादा रहता है तो ये जो बगल वाला होता है ये एक बढ़ जाता है, और अगर ये 5 से कम रहता है तब ये वही रह जाता है। यानी कि अगर हम लोग इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, 1.41 हो जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने √2 का 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस तरह से मान निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जो है रूट वाला जितना भी नंबर होता है उसका डेसिमल प्लेसेस तक, जितना भी डेसिमल प्लेसेस बोले उस तक कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो आप मिलेंगे दूसरे किसी मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद।